मैं डीएम अवस्थी जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा सरेंडर मध्य प्रदेश में हुआ है और हमने देखा है कि कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ में रूपेश सरेंडर करते हैं, महाराष्ट्र में सोनू दारा सरेंडर करते हैं। बड़े बड़े नक्सली हेडमा और वसव राव राजू जैसे बड़े नक्सली पोस्टर बॉय जिन्हें कहा जाता था कि नक्सल के सबसे बड़े चेहरे हैं, इनको मार गिराया जाता है। आज की इस तस्वीर को आप किस तरह से ब्रीफ करना चाहेंगे या इसके क्या मायने आप समझाने की कोशिश करेंगे जनता को, हमारे दर्शकों को, कि नक्सलवाद के अंत की दिशा में मध्य प्रदेश ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है? देखिए, ये जो आज सरेंडर हुआ है बालाघाट में, ये महत्वपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो बालाघाट और उसका कुछ लगा हुआ इलाका मंडला का, वही केवल नक्सल प्रभावित रह गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इधर बस्तर और सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से निकल गई थी। और 2016 से जब इधर 10 साल से पीछे देखेंगे तो ऑपरेशंस जब जोरों से बस्तर में चलाए गए तो एक एमएमसी जोन बन गया था जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था, जिसका केंद्र बेसिकली बालाघाट और कवर्धा का इलाका और मंडला का थोड़ा इलाका और गोंदिया का इलाका ये था। मैं खुद भी कई बार बालाघाट गया हूँ। 2017-18 में हम लोगों ने बहुत मीटिंग की थी और बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के अधिकारी थे और संजीव सिंह थे उस वक्त जो आईजीएसपी थे, तो कुल मिला के एक जो ऑपरेशंस तब से चल रहे थे। और ख़ास करके जो 2 साल से, जब से गृहमंत्री जी ने जनवरी 24 में ये घोषणा की कि अब नक्सलवाद की समाप्ति मार्च 26 तक होगी, पिछले 2 साल में और अभी कुछ महीनों में जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से बड़े नक्सली मारे गए हैं, शीर्ष लोगों ने सरेंडर किया है, उसी कड़ी में ये बालाघाट को मैं देखता हूँ। ये गिरते हुए मनोबल का प्रभाव है। और इस तरह से सुरक्षा बल, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में केंद्रीय बल और राज्य पुलिस और जो भी सुरक्षा जवान हैं, जिस तरह से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, नक्सलियों के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो सरेंडर करें। और उसी दिशा में बालाघाट में ये सफलता, बिल्कुल। और सर बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी के साथ मुख्यमंत्री को अभी हम आपने भी सुना होगा, स्पष्ट पॉलिसी है, हथियार छोड़िए, अगर मैदान में लड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार है, और अगर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल आना चाहते हो तो उसके लिए भी स्वागत करने के लिए तैयार है। घर भी बनवा के दे देंगे और आपके जीवन की व्यवस्था भी बनवा कर दे देंगे। लेकिन राजपाल सिसोदिया जी, जो अब हो रहा है, इस होते हुए अच्छाई को, या कहा जाए नक्सलवाद चूंकि खत्म होगा तो ये अच्छी बात है, इसमें किसी को हज़्र नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और जो दुखी हो रहा है उसको देखना चाहिए कि बस्तर में कितने परिवार पीड़ित रहे हैं नक्सलवाद से। लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कांग्रेस का क्यों नहीं मिला आपको? कांग्रेस देखिए, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य आज मुख्यमंत्री जी की यह पहल है कि 77 लाख के इनामी 11 नक्सलवादियों ने आज पुनर्जीवन और पुनर्वास के तहत जो है और आत्मसमर्पण किया है। ये क्यों किया है, कांग्रेस को इस पे गौर करना चाहिए, तो मैं समझता हूं उनका दुख कम हो जाएगा। तो ये इसलिए किया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकार के सुरक्षा बलों के द्वारा जो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जो लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जो लगातार पुनर्वास की नीतियां लागू की जा रही है, इससे प्रभावित होकर इस प्रकार की यह गतिविधियां हो रही है। और ये सिर्फ आज हो गई ऐसा नहीं है। अगर हमारे केंद्र सरकार की नीतियों के तहत और राज्य सरकार की नीतियों के तहत अगर बात करें, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अकेले, इन 3 प्रांतों की, जहां पर तीनों जगह हमारी सरकार है, तो हम पाते हैं कि अक्टूबर 25 से लेकर और आज दिसंबर के 2025 के दिसंबर की 7 तारीख में हम बैठे हुए हैं। इन 3 महीने में, 2.5 महीने में अगर हम देखते हैं तो 4 बड़ी घटनाएं मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। कांकेर में 21 आतंकवादियों ने, नक्सलवादियों ने समर्पण करने का काम किया। 918 लाख रुपए के इनामी सतीश उर्फ रूपेश उर्फ सतीश ने आत्मसमर्पण अक्टूबर के माह में किया। नवंबर में महाराष्ट्र के गोंदिया में 11 नक्सलियों ने, जो कि उन 90 लाख रुपए के इनामी थे, उन लोगों ने समर्पण करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के ही सुकमा, जो कि 48 और करोड़ रुपए का इनामी, और वो था, उसने अपने 15 साथियों के साथ में आत्मसमर्पण करने का काम किया और आज 11 साथियों ने किया। ये इसलिए किया, नहीं, ये आंकड़े आप बता रहे हैं, ये आंकड़े आप बता रहे हैं, आंकड़े पब्लिक डोमेन में भी हैं, लेकिन इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भी राजपाल जी आगे क्या होगा? हाँ, तो आगे हम उनकी जो है सरकारी नीतियों के तहत उनके सुरक्षा का अभियान नहीं, ये तो स्पष्ट है।
हम आप उनको विकास सरकार तो और रेड सहायता कारपेट देंगे। बिछाकर बैठी है उन्होंने नक्सलियों से सरकार कि में हथियार छोड़ें, वो विश्वास मुख्यधारा किया में शामिल हों, उनमें और इसलिए ये आत्मविश्वास सफलता पैदा मिल हुआ रही है। है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्या अभी भी आपको कोई पशुपेश की स्थिति है कि जो हो रहा है वो उसके पीछे कोई और वजह है और देखा देखी है, होड़ है? अरे होड़ किस बात की? ये तो अच्छी बात है, इसको स्वागत करना चाहिए आपको। आप अब देखो फिर वही बात, अब कौन सिखाएगा हमको? राजनीति आपसे थोड़ी सीखेंगे कि हमें किस बात का स्वागत करना है, किस बात नहीं का तो नहीं आप इसका करना। विरोध कर लीजिए फिर आपसे थोड़ी नहीं सीखेंगे तो अगर आप स्वागत नहीं करते तो विरोध अरे करिए। ये थोड़ी है। अरे तो आप स्वागत नहीं करना चाह रहे तो विरोध भी नहीं करना चाह रहे, नहीं, तो ये कोई कौन- तो आपकी कौन- प्रतिक्रिया होगी। अरे तो फिर हम- यही मान के चलें कि आपने इवेंट कह दिया तो उसी को मान के चलें। हम आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो मित्र- शिष्टाचार तो अगर दिक्कत लगेगी तो आपको आईना तो दिखा ही सकते हैं ना। आईना देखिए, आईना सत्ता को दिखाओ ज्यादा है, हम बेचारे कांग्रेस को क्या आईना दिखाओगे? ये मतलब है आप ये स्थिति में पहुंच गए कि आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की। अरे फिर वही बात, अरे हमें तो बोलने दो प्रभु। हाँ हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी उसमें 2019 नक्सलवादियों का सरेंडर कराया था। तो ये और यही बात दिग्विजय सिंह साहब ने कही थी। तो हम तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है।